Good morning class. Today we are going to start our topic triangle, square, rectangle, circle, parallelogram. ठीक है, इसमें हम जो है सबसे पहले पैरेललोग्राम्स को देखेंगे। पैरेललोग्राम में आपकी प्रॉपर्टी वही है जो रेक्टेंगल की होती हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। जब हमारे पास अगर बेस 5 है, ये 6 है, तो हमें इनके आपस में मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे पैरेललोग्राम का। उसके बाद टॉपिक आता है सर्कल। सर्कल में आपका एक सर्कल है जिसकी 2 डायमेंशन होती है। सर्कुलर ज्योमेट्रिक शेप है इसमें। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन। कहने का मतलब ये है कि जो आपको देखो ये कोई सर्कल नहीं है, आप इसको किसी होल में से देखोगे तो ये आपको सर्कल की शेप में नज़र आएगा। ये स्काई आपको नज़र आया हुआ है। आप इसको कंपास की हेल्प से भी बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक कंपास लोगे, पेंसिल उसमें इस तरह से आप उसको लगाओगे, स्केल पे उसको मेज़र करने के बाद आप एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी पूरी की पूरी इसकी डायमीटर होती है। ये जहाँ से कंपास है, जहाँ से पेंसिल है, ये इसकी रेडियस होती है और ये एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर का सर्कल आपका बन जाएगा। 3 सेंटीमीटर पूरी लाइन ये होगी और उसकी जो आधी होगी वो उसकी रेडियस होगी। सर्कल रेडियस ए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। डायमीटर, अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस है पूरा, ये डायमीटर है और ये इसकी आधी क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर और रेडियस जिस तरह से शो हुआ है बिल्कुल सर्कल में ऐसे ही होता है। सर्कमफ्रेंस लीनियर डिस्टेंस है अराउंड द एजेस ऑफ द क्लोज्ड कर्व के। ये जो एजेस हैं ये इसका सर्कमफ्रेंस है। ठीक, ये इसकी डायमीटर है और ये इसकी रेडियस है। डू यू नो पाई? Pi is an irrational number since its value is not proportions. Pi has a 8-digit decimal place. Pi की वैल्यू होती है ये जो 18 डिजिट डेसिमल प्लेस पर होती है। सिर्फ हम उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं 3.14। ठीक, जहाँ पर पाई की नीड होती है हम पाई की वैल्यू को वही यूज़ करते हैं जो हमें गिवन है। एक होती है 22/7 और फिर होती है आपकी 3.14। ठीक, ये सर्कल का इंट्रोडक्शन था। अभी इस सर्कल में बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये अभी इतना ही इंट्रोडक्शन है सर्कल का। ठीक, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम रेक्टेंगल्स, स्क्वायर और आपके ट्रायंगल्स। ठीक, अभी जो नेक्स्ट है इसमें देखो 2/3 + 1/7 है। तो इसमें ये जो नीचे के नंबर हैं वो बिल्कुल ही दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम 3 और 7 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम तरीका वही है, कोई चेंजेस नहीं है एलसीएम निकालने का। ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और जो सिर्फ अपनी ही टेबल से ही डिवाइड होते हैं, किसी और टेबल से डिवाइड होते भी नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इनको इन्हीं ही की टेबल से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास 2 नंबर है, एक आया 3, एक आया 7। तो नाउ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो इसका एलसीएम आ जाएगा 21। अब ये नीचे के नंबर हैं तो हमें नीचे की ही टेबल्स में देखना है कि 21 आता है या नहीं। कॉमन सी बात है, हमने एलसीएम जिसका फाइंड आउट करा है उसका एलसीएम ही 21 आ रहा है तो वो दोनों की टेबल में आता ही होगा। जब नीचे के नंबर से ही हमने एलसीएम फाइंड करा है तो नीचे के टेबल्स में वो आता ही होगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या था आपका, 2/3 और प्लस 1/7। तो 2/3 + 1/7 21 हमारा एलसीएम था। जो एलसीएम था वो था हमारा 21। तो अब 3 के टेबल में 21 अगर आता है तो कितने टाइम्स आता है, और जितने टाइम्स भी आता है उसकी मल्टीप्लाई हम इन दोनों नंबर के साथ कर देंगे। तो 7 टाइम आता है तो 7 की मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। तो 2 7 = 14 और 3 7 = 21। 1/7 मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 21 कितने टाइम आता है, 3 टाइम्स। तो 3 और 3, 3 1 = 3, 3 7 = 21। अब ये भी 21, ये भी 21। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, जब दोनों 21 हो गए, 14/21 और 3/21, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे। ठीक, 14/21 आया था और दूसरा आया था हमारा 3/21। ठीक, तो 14 + 3/21 ये हो जाएगा 17/21। ठीक है, 17/21। तो 14 + 3 और 21 और 21, तो 14 + 3 17 और 21 जो है वो आपका
ऐसे ही रहेगा। कॉमन था दोनों में, एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। जब एक बार हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस हमें ये सही पता होना चाहिए कि ये इसकी टेबल में कितने टाइम्स में आता है। अगर वो चीज़ सही है तो हम आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सब्ट्रैक्शंस भी हैं इसमें, आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है 3। अगर 3 का भी आएगा तो 3 के क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम 2 के क्वेश्चंस को करते हैं। जिस तरह से हम 2 में देखते हैं कि ये उसके एलसीएम में आता है या नहीं, ऐसे ही हम 3 में भी देखते हैं ये उसके एलसीएम में आएगा या नहीं। ठीक, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। माइनस होगा माइनस कर देना, प्लस होगा प्लस कर देना। बट अब क्वेश्चन नंबर जो आपका के है, क्वेश्चन के में है 1 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/3। ठीक, तो 1 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/3 को सबसे पहले तो हमें ये जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में, जो मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है 1 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/3। तो ये प्रोसेस है, ये सिखा रखा है मैंने आपको कि इसमें d प्लस होगा आपका q में, d प्लस q प्लस r बाय d। ठीक है, d प्लस होगा q में, प्लस होगा उसमें r और बाय d। तो d मतलब जो डिवाइडेंट है, q मतलब जो हमारा क्वोशिएंट आता है और r मतलब हमारा रिमाइंडर। तो 3 इसके साथ पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, देन आफ्टर उसके बाद उसमें वो प्लस करेगा रिमाइंडर को, और जो नीचे वाला नंबर है वो एज इट इज ऐसी का ऐसा ही रहेगा। तो 3 1 जा 3 प्लस 1/3। ठीक, 3 1 जा 3 प्लस 1 तो 4/3। तो ये तो हमारा हो गया सॉल्व। सेम ऐसे दूसरा वाला भी हमें करना है। हमें क्या करना है दूसरे वाले में, जो आपका ये मल्टीप्लाई का साइन है, जो आपका 3 है उसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी और उसमें प्लस हो जाएगा 2। तो 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3। ठीक है, पहले मिला हमें 4/3 और दूसरा मिला हमें 11/3। ठीक है, तो 11/3 और आपको अगला मिला, पहला मिला था हमें 4/3 और दूसरा में मिला था 11/3। अब देखो इसमें हमें जो है वो चेंजेस ही करने थे, बाकी इसमें एलसीएम निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों में क्या है, नीचे 3 है, हमें कोई नीड ही नहीं है कि हम इसमें एलसीएम निकालें। तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 + 11 इज़ 15/3। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो जो पहले ये जो आपके होल वाले नंबर होते हैं, पहले आपको इनको सही करके लिखना होता है और उसके बाद हमें इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आगे भी है इसमें क्वेश्चन, अगर ऐसा एल वाला तो वो भी ऐसे ही होगा। उसके नीचे के नंबर डिफरेंट हैं तो कोई बात नहीं, जब नीचे के नंबर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे। जब हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे, पहले हम उनको होल से सही करेंगे जैसे वो लिखे हुए हैं, उसके बाद उनका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जिस तरह से निकालते हैं उसी तरह से उसकी प्रोसेस रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो है आपके ऑलरेडी किस में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और हमें इन्हें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलरेडी है इन्हें हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने को मैंने आपको सिखा दिया है, पहले आप डी की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे, देन आफ्टर दैट उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये तो आपकी प्रोसेस को फाइंड आउट, एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये उसकी प्रोसेस थी। अब आते हैं हम अपने शेप्स पर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स। तो ये फर्स्ट आपके सामने जो फिगर है ये है रेक्टेंगल की। इसमें क्या है, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। इसकी 4 साइड्स होती हैं जिसमें से जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि ये 2 साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये दोनों साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो ये 2 साइड इक्वल होंगी और जो उसकी लेंथ की इक्वल होगी, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है। लेंथ की इक्वल होती है और ब्रेथ की इक्वल होती है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेस है, इसमें जो हम एरिया निकालते हैं एल की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर देते हैं, मतलब लेंथ की मल्टीप्लाई हम ब्रेथ से कर देते हैं
और अगर पेरीमीटर निकालने की बात आती है तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में हम 2 इंटू एल प्लस बी करते हैं। ठीक, जैसे कि सामने क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर की बात भी हो रही है यहाँ पर। स्क्वायर के अलावा यहाँ पर है आपके, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है। लेंथ इसमें गिवन है, ब्रेथ पता नहीं है, तो हम ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमें पेरीमीटर निकालने के लिए उन्होंने बोला है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, तो जब पेरीमीटर 40 आ गया है तो हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर में उसको रख के ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, इसमें लेंथ लेंथ की इक्वल होती है, ब्रेथ ब्रेथ की इक्वल होती है। ठीक, फिर उसके बाद जो स्क्वायर है हमारा वो है एरिया इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ठीक, एरिया इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, तो ये सारी साइडें इसकी इक्वल होती हैं। मान लो अगर ये 5 है तो इसकी सारी साइडें 5 होंगी, तो 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 को हम 2 टाइम्स लिख कर इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल में जो है पैरामीटर भी निकालते हैं। जब ट्राइंगल में पैरामीटर निकालते हैं तो उसकी सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, एक साथ सम होती हैं, प्लस होती हैं। सम ऑफ ऑल साइड, फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सारी की सारी साइडें उसकी प्लस हो जाती हैं। ये आपके ट्राइंगल्स हैं। एक्यूट ट्राइंगल्स आपके 90 डिग्री से छोटे वाले होते हैं, उनको एक्यूट ट्राइंगल्स बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपके 60 डिग्री के होते हैं, इसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। 3 साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है उसमें आपकी 2 साइडें इक्वल होंगी और 2 ही उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, ऑब्ट्यूज हैं आपके, ये 90 से बड़े होते हैं हमेशा। अगर आपको बोला जाएगा ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं। 90 से बड़े हैं तो आप 95 का भी बना सकते हो, 100 का, 90.1 का, 90.2 का, ऐसे भी बना सकते हो, बट वो 90 से बड़े होने चाहिए, वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज। ठीक, और ऐसे ही एक्यूट का भी है। अगर आपको बोले जाएगा ड्रॉ एन एंगल ऑफ एक्यूट ट्राइंगल, ड्रॉ एन ट्राइंगल ऑफ एक्यूट, तो आप एक्यूट ट्राइंगल को ड्रॉ करने की बात आएगी तो आप 90 से छोटे जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उन्हें बना सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस अगेन उन्होंने रिपीट किया हुआ है। एक्यूट स्केलन ट्राइंगल की बात हुई तो स्केलन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनको स्केलन ट्राइंगल्स बोलते हैं। उनके एंगल्स भी डिफरेंस होते हैं और उनकी साइडें भी डिफरेंट होती हैं। ठीक, तो ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मीन्स क्या है, इसके 2 एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। राइट ट्राइंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, उन्हें बोलते हैं राइट ट्राइंगल्स। और राइट ट्राइंगल्स हमेशा, राइट वर्ड जहाँ पर आएगा, ट्राइंगल्स हों या एंगल्स हों, वो 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक्स।